जब से साजिद ने दिल से मांगी दुआ, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा। दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई, दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई। लब पे जब आ गया मुस्तफा मुस्तफा। ये कुर्सियाँ खाली है, इसको पूर करो। बाहर पीछे वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, शैतान के लिए जगह न छोड़ी जाए। ये जो कुर्सियाँ हैं, पीछे वाले आ जाओ यहाँ। परवेज भाई, पीछे वालों को यहाँ बिठाओ। दूध, कोल्ड ड्रिंक, समोसा सबको एक तरफ करो भी। जितने खुद्दाम हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी सब बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु। इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमआ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां, एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास, अकीदत, मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में। ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। पहले सारे हजरत वादा करो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। उठाकर बताओ इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस खूबसूरत बज़्म को सजाया। इस इस्लाह मुआशरा के उन्वान से इस मजलिस का इनेकाद कराया। तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतज़िमीन, खुद्दाम को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। सदर मोहतरम मौलाना अरशद साहब, दीगर उलमाए किराम, कुर्सियों पर विराजमान उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दुनिया के जलसे में, दीनी जलसे में जमा फरमाया, हम दिल की अताह गहराइयों से बारगाह एज़दी में दुआ करते अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को इस रंग में कबूल फरमाए। ज़ोर से कहो आमीन। अल्लाह मुझे और आपको इसी तरह जन्नत में भी जमा फरमाए। जन्नत में जाना है, अरे बोलो। ये लोग डरते कहीं अब भी मौत ना आ जाए। अरे वो तो वक्त पे मरेंगे। मरना हर एक को है, हर एक को दुनिया से जाना है। बहुत सारे दुनिया में आए, बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आज हम मेहमान हैं, हमसे पहले कई लोग इन बस्तियों के मेहमान रहकर चले गए। मकान वहीं खड़े, रहने वाले चले गए। गाड़ियां वहीं खड़ी है, चलाने वाले बदल गए। खेत, जमीन, जायदाद, सोना चांदी वही घरों में पड़ा हुआ है। दस्तखत बदल गए, दस्तावेज बदल गए। दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जाता। हमने कितने जनाजे उठाए, कितने मुर्दों के ऐलान सुने, कितनों को कफन उड़ाया, कितनों को गुसल दिया। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर। खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। फिर हराम खा के क्यों मरे, आंखों का जीना करके क्यों मरे, ब्याज क्यों खाए, सूदी कारोबार क्यों करे, मस्जिदों से कनारा कशी क्यों इख्तियार करे। एक वक्त आएगा मेरे और आप सबको अल्लाह के दरबार में जमा होना है, और वहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाता है ऐसा खतरनाक मौसम दौर आएगा, औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी। बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। लोग पसीने में शराबोर होंगे। मिशकात में है
किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का गले तक, मुंह में आग की लगाम होगी। मिशकात शरीफ में हमारे नबी का फरमान है, आंसू खत्म हो जाएंगे, आंसुओं की जगह खून निकलेगा। हदीस में है, इतना खून निकलेगा कश्तियां छोड़ दो, कश्तियां बह पड़ेंगी। खुदा के रूबरू रोज़े जजा होगा, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। खुदा के रूबरू रोज़े जजा होगा, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। न ज़ौजा अपने शौहर की, न शौहर अपनी बीवी का। सितारे टूट जाएंगे, ज़मीं पर ज़लज़ला होगा। और ऐसे पुरखतर माहौल में बोलो जोर से, बेशक अगर कोई काम आएगा तो मेरा तुम्हारा नबी काम आएगा। सब भागेंगे एक दूसरे से। अगर ऐसे मौसम में अगर किसी की जबान पर रट है या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, वो सिर्फ मेरा तुम्हारा नबी है, जिनकी सुन्नतों को हम पांव तले रौंदते हैं, जिनकी सुन्नतों को हम शादियों में मजाक बनाते हैं। जवानों से कहता हूं, दाढ़ी रखो, दाढ़ी मत मुंडवाओ, ये हमारे नबी की सुन्नत है। और तमाम नबियों की सुन्नत है दाढ़ी रखना। हमें शर्म आती है, नऊजुबिल्लाह। मौलाना साहब रिश्ता नहीं मिलता, दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती। अरे लानत है ऐसी लड़कियों पे जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से निकाह को ठुकरा दे। ये शक्ल लेकर जाएंगे। अगर हमारे नबी ने हमारी शक्ल देखकर कह दिया ना, सोहकन सोहकन, मेरे से दूर हटो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा खतरनाक माहौल होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा। मैंने खुतबे में जो हदीस सुनाई मैं उसी की वजाहत करके इजाजत चाहूंगा। लेकिन ऐसे माहौल में 7 तरह के लोग ऐसे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन 7 खुश नसीब लोगों को अरश का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। आप सारे हजरात वादा करो, नियत करो, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे हम इन 7 खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाए। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह। हमारा जो मजहब है ना, मजहब इस्लाम, वो जुल्म को पसंद नहीं करता। जिन घरों में, जिन सोसाइटियों में, जिन इलाकों में जुल्म होता है ना, वो वहां अल्लाह रहमत की चादर हटा देता है। हमारे घरों में कितने जुल्म होते, कितने कम ज़रफ ऐसे जो अपनी माँ पे जुल्म करते, कितने कम ज़रफ ऐसे जो अपने बाप पे जुल्म करते, कितने ऐसे जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते। 3 महीने नहीं होते, शादी के 4थे महीने में तलाक हो जाती है। हमारे नबी ने तो 11 शादियां फरमाई। खदीजा, आयशा, सफिया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। कितनी खूबसूरत जिंदगी है, 11 जिंदगियां पढ़ो। हमारा उन जिंदगियों से कोई वास्ता ही नहीं रहा। एक इसी वजह से एक जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। मौलाना अरशद साहब एक संभली नहीं जाती, फतवे पूछते 4 के कि 4 कर सकते, वो पहले एक को तो संभाल। जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है उसको गालियां देते, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है उसको मारपीट करते उसके साथ। ये रिश्ता पिटाई से नहीं चलता, ये रिश्ता मिठाई से चलता है। मार से नहीं चलता, मोहब्बत की भरमार से चलता है। जितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे, आज भी इनका नाम अदब से हम अपनी जबानों पे लाते। क्यों? उनके इंसाफ की वजह से।
जिन बादशाहों ने, हुक्मरानों ने जुल्म किया, उनका नाम हरफ गलत की तरह मिट गया। चंगेज खान कितना बड़ा जालिम बादशाह आया, इसकी जंगों में करोड़ करोड़ लोग मारे जाते थे। तैमूर लंग कितना जालिम बादशाह गुजरा। जितने जालिम, फिरौन 400 साल जिंदगी, 400 बरस तक कभी सर में दर्द नहीं हुआ। जब उसे पता चला ना एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरे हुकूमत को के तख्तो ताराज को उलट देगा, उसने इस पादाश में कि मूसा ना आने चाहिए 70,000 बच्चे कत्ल करवाए, 90,000 हमल गिरवाए। आज हम अपने बच्चों का नऊजुबिल्ला ये नाम रखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी एक गलत इमेज जहनों में छपी हुई कि को फिरौन सबसे बड़ा जालिम बादशाह था, कारून कितना बड़ा जालिम था, नमरूद कितना बड़ा जालिम था। जिन बादशाहों ने इंसाफ किया वो ही बादशाहों के नाम आज जिंदा है, जिन्होंने जुल्म किया उनके नाम मिट गए। और हमारा मजहब तो किसी पे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। अरे जानवरों के हुकूक बतलाए। अभी बकरा ईद का मौसम आएगा, बकरा जबह करने का उसूल बताए कि कैसे जबह करना है। उसके सामने छुरी तेज करने की इजाजत नहीं है, यहां तक कौन मजहब बताता है। उसको घसीटने की इजाजत नहीं है। जब तक ठंडा ना हो जाए वहां तक आगे छुरी चलाने की इजाजत नहीं है। वो हुकूक बाद के हैं कि एक हिस्सा रिश्तेदारों को दो, एक हिस्सा अपने लिए रखो, एक हिस्सा गरीबों को दो, लेकिन सबसे पहले वो कटे उससे पहले जानवर का हक बताया कि उसे ज़बह कैसे करना है। आज हमारा समाज इतना सफ़ाक और बेदर्द है, हम इमाम मस्जिद पे जुल्म करते हैं। हमारे दिलों में इमाम मस्जिद के मुअज्जिन साहब की कोई इज्जत नहीं होती। ये तो मुहावरा फेमस हो चुका है कि जिसकी कहीं ना चले उसकी मस्जिद में चले। जो 5 वक्त हमें नमाज पढ़ाता है, हम उसी को डांटते, उसी के खिलाफ साजिशें करते, उसी को गालियां देते। जो मुअज्जिन साहब 30 साल से हमारे मोहल्ले की मस्जिद में इमाम अजान देते, उनकी दिलों में कोई इज्जत नहीं। हालांकि मिशकात में हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह, मुर्गे को भी गाली न दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। अल मुअज्जिनून अतवलुन नास अनाक़न यौमल क़ियामह, सारे मुअज्जिन दुनिया के सबसे ऊंची गर्दन वाले होंगे क़यामत के दिन, सारे बिलाल हबशी की क़यादत में होंगे। हम दीन की नौकरी करने वालों की बदतमीजी करते, हम अपनी सगी माँ के साथ, सगे बाप के साथ बदतमीजी करते। अब जहां अपना पावर दिखाना है वहां सारे बुज़दिल बन जाते। जहां अपना अदब दिखलाना है, रिस्पेक्ट दिखाना है, जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत का दरवाजा बताया, जिनके कदमों तले मेरे नबी ने जन्नत बताई, उसी माँ और उसी बाप को आज का जवान कहता है अब माँ बाप आप बूढ़े हो गए, जमाना बदल चुका है, आप पिछले जमाने के, पुराने जमाने के हैं, आपको हमारी बात पल्ले नहीं आएंगी। माँ जिंदा है, नौजवानों से कहूंगा कदर करो। 5 मिनट मोबाइल साइड पे रख के माँ बाप के पांव दबाकर दुआ ले लिया करो। फिर दुनिया से चले जाएंगे, कब्र पर रोते रह जाओगे, तो उनका नंबर तुम्हारे मोबाइल में होगा लेकिन आवाज नहीं होगी। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 9 महीने तक पेट में रखा, 2 साल तक मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा तहज्जुद में मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आमाल में एक उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। हज उम्रा करना हो कितना दूर जाना पड़ता है। अरे हमारे नबी ने इतना खूबसूरत दीन दिया कि सैकड़ों हज, सैकड़ों उम्रा आप रोजाना कर सकते हो, बस मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप को देख लिया करो।
अपनी बीवी के साथ जिंदगी खूबसूरत बनानी हो तो मेरे नबी और आयशा की जिंदगी पढ़ो। जहां मेरे नबी का, आयशा का जहां होठ लगा, मेरे नबी ने वहां होठ लगा के पानी पिया था कि क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए नमूना छोड़ा। बीवी का जूठा पियो, तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी। दौड़ लगाई 2-2 दफा, क्या जरूरत थी नबी को रेस लगाने की। अम्मी आयशा फरमाती लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसी समा। एक आसमान का सूरज है और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलु बअदल फजर व शमसी तालिउन बअदल ईशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद तुलू होता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। ईशा के बाद हमारे नबी घर आते, हुजूर बीवी को देखकर मुस्कुराते और सलाम करते। ये भी सुन्नत है। हम आंख बगोले फिरौन की तरह घर में घुसते, हमारा हाव भाव भी ऐसा होता है, बीवी को ऐसा लगता है कि ये गुस्से में घर आए। तो पहला आदमी मेरे नबी ने बताया इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह। इंशाअल्लाह बोलो कभी किसी पे जुल्म नहीं करेंगे। अगर हम पर कोई जुल्म करता है तो सब्र का वजीफा इख्तियार करो, और ख़ास तौर पर अपने बड़ों के साथ अगर उनसे अपने ऊपर कुछ ज्यादती हो गई तो कभी उनके सामने ज़बान मत चलाना। बहुत मुमकिन है अगर माँ के खिलाफ, बाप के खिलाफ ज़बान चलाई, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया को चौपट कर देगा। जन्नत तो गई, दुनिया में ही अल्लाह ताला, क्योंकि किताबों में लिखा है माँ बाप का नाफरमान होता है, जब तक उसकी औलाद उसकी नाफरमानी नहीं करेंगी वहां तक मौत नहीं आएंगी, या नकद सजा मिल जाती है। दूसरा, जिसको अल्लाह अरश का ठंडा साया देगा, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। हमारी जवानी मोबाइल में गुजर रही है, 2-2 बजे तक पड़े रहते मोबाइल पे। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ आवारगी का नाम नहीं है, जवानी स्कूल के गेट पर खड़े होकर लोगों की बेटियों को गंदी नजरों से देखने का नाम नहीं है, जवानी आधी रात तक नचनियों का नाच देखने का नाम नहीं है, जवानी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अजनबी लड़कियों से चैटिंग करने का नाम नहीं है। अल्लाह की कसम, जवानी दुनिया सोई हुई और रात को मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। बस्ती सोसाइटी का माहौल बनता है जवानों से, बिगड़ता है जवानों से। हमारी मस्जिदें जवानों से खाली रहती है। अक्सर व बेशतर जवान जुमा में तब आते जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते हैं। 8-10 बंदे बैठे हुए, इनको बयान करना है तो किसको क्या सुना है। जो मजमून जिनको सुनाना है वो आते ही नहीं। अब लाइव नहीं सुना, बाद में रिकॉर्डिंग कहां से सुनेंगे। मैं तो कहता हूं मौलाना साहब, बयान जुमा की नमाज के बाद और ताले लगा दो, और जुमा की नमाज के बाद बयान सुनाओ। नहीं सुनते जबरदस्ती सुनाओ, ये फिर भी होशियार है, सीढ़ी मंगा के ऊपर से निकलेंगे लोग। तीन घंटे नेट चला सकते हो, 5 मिनट बयान क्यों नहीं सुन सकते। 4 घंटे इंस्टाग्राम चला सकते हो, 4 मिनट सूरह यासीन क्यों नहीं पढ़ सकते। 24 घंटे में 5 मिनट नहीं है सूरह यासीन पढ़ने के लिए, 24 घंटे में 5 मिनट नहीं है सूरह रहमान पढ़ने के लिए। जिस रब ने लाखों नेमतों से मुझे और आपको नवाजा है, उस रब के कुरान को हम सिर्फ रमजान में पकड़ते। अरे मैं और आप रमजानी मुसलमान है। इतना खूबसूरत कुरान दिया, जिस कुरान के लिए साहबा ने कितनी मार खाई, जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी मार खाई। बिलाल की दास्तान कौन भूल सकता है, जिनको कोड़े मारे गए, जिनके गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया, जिनके सीने पे चट्टाने रखी गई। सुबह को मिलता है खाना, शाम को नहीं मिलता। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम
बसरकुम व इद ज़ाग़तिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते। यहाँ खाना दिन में 3 मरतबा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। आज 56-57 इस्लामी रियासतें, आप पूरी दुनिया का जायजा ले लो, इंटरनेट सोशल मीडिया पे देखो, हर तरफ मुसलमान मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कुरान का रास्ता छोड़ दिया। 1 महीने कुरान पढ़ते, रमजान, ईद का चांद आया ताकचों की जीनत बना देंगे, फिर कुरान का हाथ लगाएंगे जब अगला रमजान आएगा। एक मौलाना साहब किसी बस्ती में गए थे, वहां उलमा की आमद और रफ्त नहीं हुआ करती थी, बस्ती वाले बहुत खुश हुए, दावतों का सिलसिला चलाया। फिर इत्तेफाक से रमजान का महीना आ गया, तो कोई आज कोई और ले जा रहा है, कल को कोई और दावत दे रहा है। एक घर में मियाँ बीवी थे, दोनों ने आपस में मशवरा किया। शौहर कहने लगा मौलाना साहब आए हैं, लोग दावतें दे रहे, तेरी क्या राय है, अपने घर बुलाया जाए? कहा लोग जन्नत लूट रहे, हम क्यों महरूम रहे, बुलाओ मौलाना को। मौलाना को बुलाया, हुजरे में बिठाया, दावत कराई, मौलाना ने खाना खाया, हाथ धोए, दुआ दी, मौलाना चले गए। मौलाना के जाने के बाद उसकी घरवाली उस कमरे की सफाई के लिए आई, पूरा कमरा उसने टटोला, उसके पैसे वहां रखे हुए थे, वो पैसे नहीं थे। उसने अपने खाविन से कहा बड़ा अजीब मौलाना है, कहा क्या हुआ? कहा मौलाना तो चोर है, मेरे पैसे रखे हुए थे, मौलाना ने पैसे उठा लिए। तो उसका खाविन भी कहने लगा ये तो गलत बात है, मौलाना ने पैसे चुरा लिए। अब मामले की वजाहत नहीं की और मौलाना से उन्होंने दोनों ने दुश्मनी मोल ली। 1 साल इसी तरह उसने किनारा कशी इख्तियार की, मौलाना आते तो वो रास्ता बदल देता था। अगला रमजान आ गया, फिर दावतों का सिलसिला चला, तो उसका खाविन कहने लगा रमजान का महीना आया है, मगफिरत का महीना है, अब मौलाना से हम क्या बुग़्ज़ रखेंगे, चलो मौलाना को फिर दावत दे देते, फिर बुला लेते। कहाँ बुला लो, फिर मौलाना को बुलाया, उसी हुजरे में बिठाया। उसका खाविन कहने लगा मौलाना गुस्ताखी माफ करना, गुज़िश्ता साल आपको इसी घर में बुलाया था और इसी हुजरे में आपको बिठा के खिलाया था, मेरी बेगम के कुछ पैसे रखे हुए थे, आपके तशरीफ ले जाने के बाद वो पैसे भी साथ साथ तशरीफ ले गए, वो पैसे नहीं थे, क्या आपने वो पैसे उठाए थे? तो मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहा मौलाना आप क्यों रो रहे हो? कहा रोता इसलिए ना तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, पंखे की हवा की वजह से वो पैसे उड़ के इधर उधर मुंतशिर हो रहे थे, मैंने सारे जमा करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे, रोता इसलिए हूँ ऐसे घर में दोबारा खाने आया हूँ जिस घर के मियाँ बीवी ने साल गुजर गया कुरान खोल के भी नहीं देखा। हमारे बेशुमार घर ऐसे होंगे, साल साल गुजर जाता है कुरान नहीं खोलते। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दानो हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है, तकरार
की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। कुरान सिर्फ कस्मों के लिए रह गया। दुकान नहीं बनाई, चलो नया मकान बनाया, चंद हुफाज को बुलाया, मौलाना अरशद साहब को फोन कर दिया, चंद हुफाज को भेज दो ताकि हमारी दुकान में माल की रेल पे लग जाए। इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दुकान में कुरान पढ़ा जाता है रहमतों की अल्लाह बारिश बरसाता है। लेकिन ये कुरान का मकसद नहीं था नुजूल का। किसी को जिन का असर है, कुरान सूरह यासीन पढ़ के दम कर दो, फूंक मार दो। मैं पूरे विजदान के साथ कहता हूं, मेरा तुम्हारा ईमान है, कुरान के नूर के सामने कोई नारी मखलूक नहीं ठहर सकती। लेकिन ये मकसद नहीं था नुजूल का। हमने कुरान को सिर्फ शिफा के लिए रखा। बाबा की रूह नहीं निकलती, कहा मौलाना साहब को बुलाओ, कहा क्या करना है, कहा सूरह यासीन पढ़ के दम करे ताकि दादा आसानी से चला जाए। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन जिलाने के लिए आई। तूने कुरान से मौत को ढूंढा, काश तूने कुरान से हयात को भी ढूंढ लिया होता। पढ़ेंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो, हाथ उठा के बताओ कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जवान लोग हाथ उठाओ, मेरे तमाम जवान भाइयों से। ये जवान कुरान नहीं पढ़ते, इनके पास मोबाइल चलाने का टाइम है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कितने जवान ऐसे हैं वो कहते हैं मौलाना कुरान पढ़ते ही नहीं आता। तो सिख कुरान पढ़ते नहीं आता तो मौलवियों के पास जा, बेचारे वो तो दीन की नौकरी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें शर्म आती है, हमें वहां कॉलेज के गेट पर खड़े शर्म नहीं आती, लोगों की बेटियों को देखते शर्म नहीं आती, इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते, अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते शर्म नहीं आती, और अल्लाह के नबी पे सीने पे उतरे हुए पाक कुरान को सीखते शर्म आती है। ये दूसरा बंदा, अल्लाह के नबी ने फरमाया शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, कोई साया ना होगा, अल्लाह इस नौजवान को अरश का ठंडा साया देगा। तीसरा वो बंदा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। नमाज खत्म हुई, बेचैन है, कब दूसरी नमाज का वक्त आ जाए, मस्जिद में चला जाऊं। अल्लाह मुझे और आपको माफ़ फरमाए, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है, हम मस्जिद में जाते बेचैन है, कब नमाज ख़त्म हो बाहर निकल जाऊं। खैरुल अमाकिन मिशकात में है, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है। व शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाज़ार है। हम मस्जिद में पीछे खड़े रहते ताकि जल्दी से फारिग होके भाग सके। हुक्म है बाज़ार में देर से जाओ जल्दी वापस आओ, मस्जिद में जल्दी आओ देर से बाहर निकलो। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया और फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिले आज़ाद हो जाए। हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, हम पर कितनी नमाजें फ़र्ज है, बोलो ज़ोर से, अरे बोलो 5 5 है ना, पहले कितनी थी, बोलते नहीं, अरे बोलो अब कहाँ पढ़नी है, क्यों घबराते हो। 50। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने मेराज में 50 नमाजों की गिफ्ट दी थी। शुक्र करो, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मिला, का 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, ये 50 कहां से पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। मूसा अलैहिस्सलाम अगर रास्ते में न मिलते, हमारे नबी सीधे आ जाते तो 50 कहां से पढ़ते, 5 का ठिकाना नहीं है। और एक बात, हमसे कोई मशवरा मांगे हम मशवरा दे देते, फिर उसकी मर्जी जो चाहे करे, हम तो वहां से निकल जाते। मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान, मशवरा दिया कि जाओ कम कराओ, लेकिन चले नहीं गए, वहीं खड़े रहे। हमारे नबी गए वापस आए, मूसा वहीं खड़े, पूछा कितनी रह गई, कहा 5 कम हो गई 45, कहा नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए, बकराईद का मौसम आया ना, एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का नाम का भी निकालो कि इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है कि बीच में मिल गए, सीधे आ जाते तो मामला गड़बड़ था। फिर गए फिर आए, कितनी कहा 40, नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए, मूसा वहीं खड़े 35, मूसा वहीं खड़े नहीं पढ़ेंगे, फिर कम कराई 30, नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ 25, 20, 15, 10, 5। मौलाना अरशद साहब 9 चक्कर लगाए, कितने
अरे बोलो, आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मेहराब, न अजान, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। आपको हवाला देता हूं, मिशकात शरीफ उठाओ, 5 रह गई ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब जाते शर्म आती। आप बाजार में कोई सौदा लेने जाओ, कोई चीज खरीदने जाओ, मालिक से पूछो भाई कितने की? कहा 1000 की। 1000 का 800 कराया, फिर 600 कराया, फिर 500 कराया, फिर 400 कराया, फिर 250 कराया। बगल वाला कहता है 200 में मांग ले। नहीं यार, अब तो मुझे भी शर्म आती है। ठीक यही मामला था। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, मानते हो? अरे बोलो, अल्लाह को तो पता है 50 की कितनी हो जानी है, 5। तो इतने चक्कर क्यों लगवाए? पहले ही चक्कर में अल्लाह 45 कम कर सकता था ना, तो इतने चक्कर क्यों लगवाए? कुर्बान जाऊं, मेरा अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूं आप बार बार क्यों भेजते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने कई दफा रब से कहा तुझे देखना है, जब भी कहा था कल अंतरानी, तेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5। और एक बात, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कभी बदलता नहीं। मैं कोई बात करूं, आप कोई बात करें, हम अपनी बात से फिर सकते, लेकिन अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती है, अल्लाह की बात नहीं बदलती। अल्लाह ने पहले कहा 50, फिर अपनी बात बदल दी, कहा नहीं मेरे हबीब 45, फिर कहा 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। अल्लाह ने 9 मरतबा अपना कलाम बदला। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। फरमाया ओ मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। हम पढ़ते कितनी? 5, लेकिन सवाब अल्लाह कितना देगा? 50। मस्जिद नबवी में पढ़ो 50,000, बैतुल्लाह में पढ़ो 1 लाख, जवाद के साथ पढ़ो 70 लाख। कितना खूबसूरत आसान दीन दिया अल्लाह ने। अल्लाह के नबी की विसातत से मेरे रब ने मुझे और आपको। अब 5 वक्त की नमाज ना हो, कौन सा मोहम्मदी है? 5 वक्त की नमाज ना हो, कौन सा आशिक रसूल है? काम से ना कहो, नमाज से ना कहो मैंने काम करना है, काम से कहो मैंने नमाज पढ़नी है। साहबी आए मिशकात में, कहा या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दिए। कहा जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो। कहां पता है हम दूसरी नमाज तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। एक जानिब सलाम फिरते नहीं पता दूसरी जानिब फिरेंगे भी कि नहीं। जो कदम उठाते नहीं पता दूसरा उठा सकेंगे या नहीं। नमाज पढ़ो उससे पहले कि नमाज पढ़ाई जाए। मरना हर एक को है। बहुत सारे दुनिया में आए, बहुत सारे चले गए। इस मजमे में कितनों के कितने रिश्तेदार जो तुम्हारे जहनों में होंगे आज कब्रों में सोए हुए, वो चले गए, हम कहां पड़े रहने वाले। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाजनीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। मुसलमानों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों न गो, दौलत में कारून भी क्यों न गो, जन्नत सजाने में सज्जाद भी क्यों न गो, हिकमत में जालिनोश भी क्यों न गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों न गो, अदालत में फारूक आजम क्यों न गो, सखावत में उस्मान इब्न अफ्फान क्यों न गो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों न गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न गो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों न गो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न गो, इफ्फत में मरियम क्यों न गो, इम्तिहान में आसिया क्यों न गो,
तहारत में फातिमतु ज़हरा क्यों न गो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों न गो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों न गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कुल्लु नफ्सिन, बोलो, जायक़तुल मौत, हर जीरू को मौत का मजा चखना है। जितनों के जनाजे उठाते हो एक लम्हे के लिए सोच लेना कि कभी इसकी जगह मैं भी सोया हूंगा। लिबास पहनो, मेरे नबी का लिबास पहनो। कितने जवानों की नमाजें नहीं होती, यहाँ फटा हुआ ये सतर है, ये फटा हुआ है। मैं शुक्र अदा करता हूँ रब का, कभी कोई जवान यहाँ रुमाल बांधता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, इतना तो पता है कि इसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो फिर ढंग का जुब्बा पहन के मस्जिद में आते, अंग्रेज लिबास पहन के मस्जिदों में आते, फटा हुआ लिबास। अल्लाह ऐसे सजदे मुंह पे मार देगा। मस्जिद की भी तौहीन, मेरे रब के सजदे की भी तौहीन। तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनकर पहली सफ में चौड़े होकर खड़े हो जाते जैसे वक्त का बहुत बड़ा वली हो। गलत लिबास है। हमारी मस्तूरात का लिबास ठीक नहीं रहा। शादियों में देखो हम कैसे लिबास पहनते हैं, हमारे घर की मस्तूरात कैसे। यहाँ का शादी का माहौल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहां जाता हूं कहता हूं कितने लोगों को कि शादी को नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी कराओ। मेकअप लगाना खवातीन, मुसलमान खवातीन का वजीफा नहीं है, ये तो अंग्रेज यहूद की सिस्टम है। हमारे सामने फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत मौजूद है। नऊज़ुबिल्लाह, क्या फातिमा ने कभी मेकअप किया था? बसा औकात तो इतना मेकअप करती है शौहर भी नहीं पहचानता मेरी घरवाली है। तो हराम है। परफ्यूम लगाना खातून के लिए हराम है। मिशकात में औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो बू ना हो, और मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो रंग ना हो। यहां मामला उल्टा है। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, बेटा नमाजी नहीं बनेगा। माँ से कहूंगा एक मुसल्ला अपने लिए बिछा, छोटा मुसल्ला अपनी छोटी बच्ची के लिए बिछा। कहा बेटी तुझे नमाज नहीं आती तो सिर्फ मेरी नकल उतार लिया कर, इसकी नकल पर अल्लाह तेरे सजदे कबूल कर लेगा। कौन सा सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए कोई नहीं जानता। तिरमिजी शरीफ में है, अगर इमाम को तुमने सजदे की हालत में पाया, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी रकात नहीं, रकात तो चली गई। रकात तब शुमार होती है जब रुकू मिल जाए। ये सजदे में तुम इमाम के साथ ज्वाइंट हो जाओ। मेरे नबी ने फरमाया हो सकता अल्लाह को तेरा यही सजदा पसंद आ जाए। हम तो खड़े रहते हैं मस्जिदों में, दाएं बाएं देखते नमाज में कौन आया है। ये हदीस तिरमिजी में है। अगर तुमने अपने इमाम को सजदे की हालत में पाया, खड़े खड़े इंतजार मत करो इसके उठने का, तुम उसी सजदे में इमाम के साथ शरीक हो जाओ। हो सकता अल्लाह के तेरा यही सजदा पसंद आ जाए। देवबंद में हमारे उस्ताद बतलाया करते थे कि इसी सजदे में इमाम के साथ शरीक हो जा, हो सकता है इसी सजदे में तेरी मौत आ जाए। अल्लाह हम सबको सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन कहो जोर से। जैसे जिएंगे ना वैसे मरेंगे। सजदों के पाबंद बनोगे, इंशाअल्लाह मेरी तुम्हारी मौत सजदों में आएंगी। कौन चाहता है बताओ सजदे में मौत आए? माशाअल्लाह। कौन चाहता है मदीने में मौत आए? अगर मदीने की मौत चाहते हो तो मदीने वाले नबी के सजदे से प्यार करो। मदीने वाले नबी की सीरत से प्यार करो, अखलाक से प्यार करो। मेरे नबी की सीरत से, अखलाक से, शक्ल से, सूरत से, लिबास से प्यार करो। तुम मरोगे यहाँ, रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, इंशाल्लाह मेरा आका तेरे जनाजे का इंतजार करेगा। 7 तरह के लोग। नंबर 1 इंसाफ पसंद बादशाह। नंबर 2 वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। नंबर 3 वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। नंबर 4 रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, मिले अल्लाह की रजा के लिए, जुदा हुए अल्लाह की रजा के लिए। किसी से प्यार करो दुनियावी गरज से नहीं, मेरे रब की रजा के लिए प्यार करो। और किसी से बुग़्ज़ भी रखो, किसी से दुश्मनी भी करो तो वो दीन के उन्वान पर होनी चाहिए कि भाई ये गुस्ताख रसूल है, इसने कुरान की तौहीन की है, ये तो मेरी नज़र में, हमारी नज़र में मोमिन भी नहीं रहा। लेकिन नफरत भी करनी हो तो उन्वान भी दीन का होना चाहिए। हम गुस्ताख को माफ कर देते और दुकान पर दुश्मनियां करते।
दुकान के लिए लड़ने वाले, मकान के लिए लड़ने वाले, खेत के लिए लड़ने वाले, जमीनों के लिए लड़ने वाले मौजूद है, नबी के दीन के लिए लड़ने वाले नहीं है। ये दिल को कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, अदेखाई से, लालच से, नफरतों से पाक रखो। 60 बरस जियोगे नफरतें लेके कहां जाएंगे? तुम्हारा जनाजा उठाने लोग आए, कहे आदमी बड़ा अच्छा था। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। हमारा दिल कितना गंदा हो चुका है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों की पाकीज़गी चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आप इसको याद करके यहाँ से जाए, इंशाल्लाह मेरा सफ़र कबूल है। एक हदीस सुनाता हूँ, आप इसको याद रखेंगे, बोले इंशाल्लाह। एक हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 नेमतें ऐसी है। कितनी? मेरा साथ दो। कितनी? अगर किसी को मिल गई फिर पूरी दुनिया फौत हो जाए कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। नंबर 1, शुक्र करने वाला दिल। जिस हालत में भी तुम हो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। मांगना है तो अल्लाह से मांगो। वइदा सअल्त फस्अलिल्लाह वइदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। एक दफा अपनी जात पे सवाल का दरवाजा खोल दोगे ना, वो कभी बंद नहीं होगा। मैं कल मिशकात पढ़ा रहा था, एक हदीस आई कि जो बंदों से मांगता है अल्लाह को छोड़कर, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में ऐसे आएगा उसके चेहरे पर गोश्त की एक बोटी नहीं होगी। हम जिसे मांग रहे हैं उसको कौन देता है? अल्लाह देता है। इज्जत, जिल्लत, पस्ती, ज़बूहाली, उठाना, गिराना, उरूज, तनज़्ज़ुली, सारी अथॉरिटी सिर्फ मेरे रब के पास है। फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है सारी भलाइयाँ मेरे कब्जे कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। उठाकर गिराना, गिरा कर उठाना, बच्चे बच्ची देना, बच्चियां देना। यहाँ बोली मैशाउ इनाथा। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है लड़कियां देता है। वयंग बोली मैशाउ ज़ुकूर। जिसे चाहता है लड़के देता है। वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनाथा। जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। वयजअलु मैशाउ अक़ीमा। जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। फरमाया तूलिजुल लैल फिन्नहारी व तूलिजुन नहार फिल्लैल। कौन है? रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा कौन बनाता है? अल्लाह। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। खुद अल्लाह फरमाता है बंदों को बेहिसाब रिस्क कौन देता है? मालदारों को माल दिया, उसका वजीफा है शुक्र अदा करे। गरीबों को गुर्बत में रखा, माल नहीं दिया, इसका वजीफा है सब्र करे। अल्लाह देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है। सबको मालदार नहीं बनाया, जिसको बनाया उससे शुक्र का इम्तिहान लिया, जिनको नहीं बनाया उससे सब्र का इम्तिहान लिया। अल्लामा गजाली फरमाते शुक्र और सब्र अगर ये 2 सवारियां होती मैं कभी नीचे ही ना उतरता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह फरमाता है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। शुक्र करने वाला दिल, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। नंबर 1 मेरे नबी ने फरमाया 4 नेमतें। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल। व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है अगर मेरी नेमतों पर शुक्रिया अदा करोगे इजाफा कर दूंगा, अगर नाशुक्री की मेरा अजाब बड़ा सख्त है। आज हम नाशुक्रे बने फिरते। मैं बताऊं, अगर कुछ भी नहीं है, वक्त पर पेशाब होता है ना, ये भी रब की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों का पेशाब ब्लॉक हो जाता है उनसे पूछो। वक्त पे पाखाना होता है ना, यही सबसे बड़ी नेमत है।
ये आंखें देखती है, देखो करोड़ों कैमरे मेरे रब ने अंदर रखे, जिस्म ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, यही सबसे बड़ी नेमत है। एक अस्पताल में गया था, एक अजीज की मुलाकात की, वो तो फौत हो गए, अच्छे बंदे थे। मुझे कहने लगे मौलाना साहब बहुत प्रॉपर्टी है, सब ले लो, कोई जरूरत नहीं है, बस दुआ कर दो। 21 दिन हो गए पेशाब नहीं हुआ। कभी जाओ अस्पतालों में, देखो कैसे कैसे लोग पड़े हुए, इन्हें देखकर अपना वजूद देख लो, अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक मिल जाएगी कि ठीक ठाक चल रहे हैं। जवानों से कहता हूं, ताकत गुनाहों में मत लगा, ताकत सजदों में लगा। तेरा एक सजदा तेरी तकदीर बदलने के लिए काफी है। ये ऐसा जहरीला नाग है मोबाइल, इससे बचना इस दौर का सबसे बड़ा फितना। इस दौर का मोबाइल, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, जहां कहीं किसी जवान को देखो चेहरा उतरा हुआ है, मत पूछो बुखार है, समझ जाओ चार्जर घर भूल के आया है। 100% फुल हो जाए ना तो ऐसे देखता है जैसे हज पड़ के आया नऊजुबिल्लाह। बैटरी लो तो इस बीपी लो हो जाती है, जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो, किडनी किसी ने चुरा ली हो। जहां जाओ वहां मोबाइल, जहां जाओ वहां ये अजदा चाहिए। शुक्र करने वाला दिल नंबर 2, जिक्र करने वाली जबान। चलते फिरते उठते बैठते, खवातीन से खास कहूंगा, सब्जी पकाओ ना तो जिक्र करते पकाओ, गाना सुनते मत पकाओ। ये रोटी तेरा बच्चा खाएगी, इंशाल्लाह तेरा बच्चा 1 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा, क्योंकि तूने ये आटा गूंदा है ना, वो जिक्र के साथ गूंदा है। हमारे घरों में झाड़ू चलता है, गाना बजता है। हमारे घरों में सब्जियां पकती है, गाना बजता है। क्या दीन दिया था फातिमतुज ज़हरा ने, और क्या क्या हमने तमाशे बना के रखे। सब्जी पका, अल्लाह का जिक्र करते हुए पका। ये सब्जी तेरा खाविंद खाएगा, अल्लाह ताला रिस्क का दरवाजा खोल देगा। अल्लाह ताला तेरे खाविंद को पाबंद समो सलात बना देगा। चलते फिरते उठते बैठते, जवानों से कहूंगा डिजिटल तस्बीह व शहादत की उंगली पे लटका के रखो, ये उंगली कयामत के दिन गवाही देंगी। पढ़ो, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह हाफिद नासिर है अल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह जाहिर बातिन है अल्लाह हाफिद नासिर है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जगह में है अल्लाह कौन मकाम में है अल्लाह जिस्म में जान में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक, शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, और नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। कांटा भी चुभ जाए, किताबों में लिखा है सब्र कर, अल्लाह वो जजा देगा, वो कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ परेशानी आती है, मुसीबतें आती है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ना, मुझे भी मिला लो, मुझ समेत कोई ऐसा नहीं है जो किसी परेशानी में ना बैठा हो। किसी न किसी परेशानी में, एक ही जगह अल्लाह ने बनाई है जहां कोई परेशानी नहीं, वो है मेरे रब की जन्नत। न बीमारी, न कोरोना, न टाइफाइड, न मलेरिया, न न्यूमोनिया, न घुटनों में दर्द, न कमर में दर्द, न पेशाब, न पाखाना। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं, खाना कहाँ जाएगा? मिशकात मेरे नबी ने फरमाया 1 डकार लेगा सारा खाना हजम, और डकार में बदबू नहीं, डकार से मुश्क ज़ाफ़रान की खुशबू आएंगी। ये दुनिया परेशानियों की जगह है, और जन्नत में सबकी एक ही उम्र होगी, 33 साल, बुढ़ापा भी नहीं आएगा। एक एक जन्नती को अल्लाह 72 हूरे देगा, और उन 72 हूरों की सरदार तुम्हारी दुनिया की बीवी होंगी। इससे रिश्ता निभाए रखो, उसको वहां भी रहना आपके साथ। देखो कितने परेशान चेहरे उतर गए सबके।
अरे खुश हो जाओ, अरे हुरे भी मिलेंगी, लेकिन हुरों की सरदार यही तुम्हारी दुनिया की बीवी हो, किताबों में लिखा है। इससे मत बिगाड़ो, वरना हुरों से भी हाथ धो बैठोगे। यहां मुसीबत आए सबर कर लो, अल्लाह ताला मुसीबत पर इसका अजर देगा। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान हूं। कहा क्या परेशानी है? कहा घर छोटा है, रहने वाले बहुत है। कहा ठीक है, जाओ मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। तो कहा ये कौन सा वजीफा हुआ? मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा क्या हाल है? कि बहुत परेशानी है, फजर से पहले अजाने शुरू हो जाती है, कभी यहाँ बैठ जाता है, कभी वहां लीद करता है। कोई बात नहीं, बकरा मिला लो, जुमेरात को आना। बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, कभी इसको लात मारता है, कभी उसे सींग मारता है, कभी यहाँ पेशाब करता है, कभी वहां लीद करता है। कहा कोई बात नहीं, गधा मिला लो, जुमेरात को आना। सोचने लगा इसको बुजुर्ग बनाया किसने? गधा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा ऐसा तावीज दे सही सही मौत आ जाए, ऐसे जीने से मौत बेहतर है। कहा नहीं, मौत नहीं मांगनी है, जितना अल्लाह ने लिखा है उतना जीना है। एक काम कर। कहा क्या करना है? कहा मुर्गा निकाल दे, जुमेरात को आना। और मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। कहा बकरा निकाल दे, जुमेरात को आना। बकरा निकाला, जुमेरात को। अब क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र, पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा है। कहा गधा भी निकाल, जुमेरात को आना। गधा निकाला, जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर गया। कहा तेरे जैसा वली कोई नहीं, मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं। घर भी वही है, कमरा भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन इससे बड़ी परेशानी देखी नहीं, समझता था जमाने में मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। हम पर कोई परेशानी हम समझते हैं, मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। अरे हमसे भी ज्यादा परेशान लोग, लेकिन उनकी आदत होती है मुस्कुराने की। परेशानी आती है वो भी रब की तरफ से आती है, रब देखना चाहता है। मेरे नबी पर कम परेशानी आई। काहिन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया? पुश्ते नाजुक पे ओजड़ियां रखी गई, गालियां दी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, घड़े खोदे गए, ताइफ में कितने पत्थर मारे, ये दोनों घुटने लहूलुहान हो गए थे। अजाब के फरिश्ते आए थे, कहा था एक बद्दुआ दे दो, कुरैश की नस्ल को सुरमा बना देंगे। जो सहाबा परेशान हाल थे, इन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह इनको बद्दुआ दे दीजिए। हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, मेरे नबी ने हाथ उठाए, सहाबा समझे अभी लिसाने नुबुव्वत खुलेंगी, कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाएंगी। हफीज जालंधरी ने लिखा है, मेरे नबी ने हाथ उठाए, कहा इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। फिर कहा ये न सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाएंगी। हम तो झट से बद्दुआ दे देते, हम तो झट से गालियां दे देते। मजाले को हमें भूल से भी धक्का देकर जाए, 10-15 गालियों का अंबार को लगा देंगे। शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। और नंबर 4 मेरे नबी ने फरमाया नेक बीवी, इमरातुन सालिहा। ये 4 नेमतें जिसको मिल गई, पूरी दुनिया फौत हो जाए कोई गम नहीं, उसके दामन में जन्नत मौजूद है। 5वां शख्स, रजुलुन दातु इमरातुन दातु मनसिबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह। मौलाना अरशद साहब ने मेरे लिए कुछ सहूलत की है। अभी हुजरे में बैठे थे मदरसे में, इन्होंने कहा साइंस कहती है कि 1 ही घंटे सुनने की आदत होनी चाहिए, ताकत होती है ना मौलाना? मौलाना कहती है 1 ही घंटा सुनने की ताकत होती है इंसानों में, साइंस कहती है। उसके बाद कान बोर हो जाते। 56 मिनट हो गए, अब 4 मिनट रह गए और उनमें सिर्फ 3 जुज बाकी है, मेरे 3 जुमले बाकी है। मैं मुख्तसर वक्त में समेट कर फिर इजाजत चाहूंगा। परवेज भाई, मुझे भूख भी लगी है और मुझे आराम भी करना है। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं ही जानता हूँ बीच में कितने समंदर आते हैं। समंदर से निकलो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी से निकलो, फिर समंदर में बैठो, फिर गाड़ी में, बार बार पूछ के थक गया, कब पहुंचूंगा कब पहुंचूंगा कब पहुंचते का भाई बस। 30 किलोमीटर, 30 के बाद तो इन्होंने 70 किलोमीटर चलाए होंगे। हमारे कारी साहब अहमदाबाद से आए, माशाल्लाह आपके इलाके में, कितने दूर से। मैं इनको भी, और कितने गुजरात के मौलाना बता रहे 40-40 साल से पढ़ते। मौलाना कहते हैं हमारे मदरसे में कितने ऐसे हैं जो तब्बाख है वो 40 साल से, झाड़ू देने वाला 25 साल से। मौलाना ऐसा कोई खास वजीफा देते हो जो आता है वही टिक जाता है यहाँ? माशाल्लाह 50-50 साल से हमारे मदरसे के तमाम असातिज़ा, माशाल्लाह उमर रसीदा जितने भी हो, वो जब से पढ़ाने बैठे अब तक है माशाल्लाह 50-50 40-40 साल से पढ़ाते। अल्लाह ताला इन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी दीन की नौकरी के सदक़े में आमीन कहो, मेरे तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाए। नंबर 5, रजुलुन दाअतहु इमराअतुन दातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह।
किसी नौजवान को किसी खातून ने जो मनसब वाली थी, खूबसूरत थी, दावत ज़िना दी और उसने सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से उसके कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे रब का खौफ आता है। जवानों से कहता हूँ कोई है तलक कहने वाली आ भी जाए ना, माज़ल्ला कह के सुन्नत यूसुफी को जिंदा कर देना। अगर तेरी आंखों में हया का पर्दा है, तेरी आंखों में हया का सुरमा है और तेरी शर्मगाह, अगर तेरी शर्मगाह का तकद्दुस बाकी रहा, मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में, अगर 2 उज़्व की तुम मुझे जमानत दे दो, 2 जबड़ों के बीच में यानी जबान, 2 टांगों के बीच में यानी तेरी शर्मगाह, अगर जबान से बच जाओ और शर्मगाह के गलत इस्तेमाल से बच जाओ, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। आज ये 2 गुनाह आम हो गए, जबान का गलत इस्तेमाल और एक जिना। और जब से ये सोशल मीडिया ने तरक्की पकड़ी है, जिना कितना आम हो गया है। मेरे नौजवान भाई, सबसे पहली जिना की सीढ़ी ये है, यहाँ पर्दा लगा। अगर यहाँ से तू बच गया ना, इंशाअल्लाह शैतान का कोई दाव तेरे ऊपर नहीं चल सकता। शैतान का सबसे मजबूत उज़्व इंसान को बहलाने का ये है आंख। यहाँ से लोग फंसते हैं। कितने साल पहले हमारे नबी ने कहा देवर मौत है। आज भाभी देवर के साथ बाइक पे घूमती है। तो कितना खूबसूरत देवर मौत, कितने साल पहले हमारे नबी ने कहा देवर मौत है। घर में मर्द मौजूद हो, फोन उठाने की इजाजत नहीं, औरत की आवाज को सतर बनाया। कुरान में कदम भी उठा उठा के चल, तेरे कदमों की आड़ से कहीं कोई अजनबी तेरा दीवाना न बन जाए। हमारा समाज और कुरान हदीस के बीच में कोई जोड़ नहीं रहा, इसी वजह से तो हम मारे जा रहे हैं। शरीयत के फॉलोवर बनो, कुरान और हदीस के सिस्टम को चलाओ, उसी के मुताबिक लाइफ गुजारो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया को भी संवार देगा, जन्नत को भी संवार देगा। छठा, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। फरमाया इतना मख्फी सदका किया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता न चले। सदका करो तो ऐसा करो देने वाले को पता ही ना चले। इसकी तजलील नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के पास कोई मजबूरन कर्ज मांगने जाते, वो देता तो है नहीं, ना देकर भी 10 को बताता है ये कल पैसे लेने आया था। और कितने इतने खूबसूरत होते हैं ना दिल इनके, देकर भी किसी को नहीं बताते कि मैंने इनको इतना दिया है। कितने न देकर तमाशा बनाते, कितने देने वाले ऐसे होते इनका एक हाथ देता है दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। अरश का ठंडा साया चाहते हो तो गुर्बत का कभी किसी गरीब का तमाशा मत बनाना। ऐसे देना कि तुम्हारा एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को पता भी न चले। हम तो कीट भी तकसीम करते, गुर्बत का तमाशा बनाते, लाइन में खड़ा करते। इमाम मस्जिद को भी कुछ हदिया दो ना तो ऐसे दो कि किसी को पता न चले। और उस एहसान के पीछे कभी अपना पावर मत चलाना। कितने लोग गुरबा की मदद इसलिए करते हैं कि इनसे अपनी खिदमत लेनी है, तुम्हारा सवाब अल्लाह 0 बना देगा। किसी की मदद करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो और देकर एहसान मत जतलाओ। अगर इसका बदला अल्लाह से चाहते हो तो इसको इस बात का एहसास भी मत कराओ कि मैं तेरा मोहसिन हूं। किताबों में, हदीस में अगर कोई घोड़े पर सवार होकर भी तुम्हारे पास मांगने आए तो उसे भी दे दो। घोड़े पर सवार होकर, वो आया नहीं है, उसको भेजा गया है। हो सकता है वो घोड़ा उसका है लेकिन उसकी कोई जरूरत होगी, वो तुम्हारे पास आया है। रुब्बाश अकबर मदफूउम बिल अब्वाब लव अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु। बुखारी में बहुत सारे परागंदा बाल, हालत बिखरी हुई, कपड़े फटे हुए तुम्हारी दहलीज पर आ जाए, धक्का न दो। मेरे नबी ने फरमाया इनका डायरेक्ट रब से कनेक्शन होता है। यह हाथ उठाकर दुआ मांगे, अल्लाह इनकी दुआ की लाज रखता है। कसम छोड़ दे, अल्लाह इनकी कसम की लाज रखता है। हमारे नबी के पास कोई मांगने आता नहीं, बिठा देते थे, यहीं बैठ जाओ, अभी सदके का माल आएगा उसमें से दे देंगे। कभी किसी को वापस नहीं मोड़ा, कभी किसी को मायूस नहीं किया, जितना होता सारा लुटा देते थे। हम देकर गाली देते। और मैं हम सब इस बात को फॉलो करें कि हमको देने वाला अल्लाह है। हमें मांगना है तो किससे मांगना है, बोलो जोर से, अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से मांगोगे, वो देकर, वो ना मांगो तो नाराज होता है, दुनिया वालों से मांगो तो नाराज होते। वो देकर एहसान जतलाता है, शर्मिंदगी मुझे और आपको उठानी पड़ती है।
अल्लाह का दर वो दर है, कहता है सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, तेरी खाली झोली भरने में देर नहीं लग सकती। ये छठा आदमी, ये बकरा ईद का मौसम आएगा ना, इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ गुरबा के घर ऐसे होते हैं ना कि जिनके घर में बकरा नहीं होता, जानवर नहीं होता, इनके दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती। अगर तुम्हारे घर में अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो ऐसे घरों में कुछ गोश्त दे देना कि अगर उनके बच्चों, गरीब बच्चों ने तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त खा लिया, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी अर्श पे कबूल कर लेगा। बस औकात क्या होता है, हम देते उसी को जिसके घर में 4 बकरे होते हैं। कभी तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, हाजी साहब कहाँ जा रहे हो, कहा आपके ही घर जा रहा हूँ, कहा मैं अभी आपके घर आ रहा था, कितने कटे, कहाँ 4, आपके कहाँ 5, ले काली थैली तू ले जा, तेरी पीली मुझे दे दे। रास्ते में ही हो जाती है तकसीम। नहीं इनको जरूरत है, नहीं इन्हें जरूरत है, उन्हें दो जिनके घर में दोपहर में दाल चावल पकते हैं, उनके घर में गोश्त की एक बोटी नहीं पहुंचती। वो कुर्बानी क्या है, जिस घर में गरीब के घर के बच्चे कुर्बानी का गोश्त न खाए। और अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमें खाने की इजाजत है। पहले पिछली शरीयतों में कुर्बानी थी, खाने की इजाजत नहीं थी, ज़बह करके मैदान में छोड़ देना पड़ता था। आग आती थी, जलाती थी, आग आए समझ लो कुर्बानी कबूल, ना आए तो समझ लो मरदूद। अल्लाह ने इतना खूबसूरत मजहब दिया है, इतना खूबसूरत शरीयत और दीन दिया है, ज़बह भी करते, खाने की भी इजाजत है। और वो 3 हिस्से भी मुस्तहब बताए, फर्ज बताए होते तब भी कितनों का ईमान बर्बाद हो जाता। एक पड़ोसी, एक रिश्तेदारों को दो, एक गुरबा को दो, एक अपने लिए, तुम पूरा का पूरा अपने लिए भी रख सकते हो, लेकिन इंसानियत ये है कि 3 हिस्से करो, एक गरीबों को दो, एक अपने लिए रखो और एक रिश्तेदारों को दो। कितनों के घर में गोश्त अगली बकरा ईद तक चलता है। ये कुर्बानी कैसी, खून नालियों में चला जाता है, चमड़े मदरसों में चले जाते, और डीप फ्रीजर में चला गया पूरा का पूरा बकरा। किसके नाम का, नाना का नाम, नाना तक पहुंचा ही नहीं, वो यहीं का पड़ा हुआ है घर में। नाम नबी का लेते, नाम दादा अब्बा का लेते, गोश्त सारा हम खा जाते। वो नाना तक तब पहुंचेगा जब किसी गरीब के घर में भेजो। अरे बात गलत कह रहा हूं, बात समझ आती है आपको? भेजेंगे नहीं इंशाल्लाह। हर ऐसे भेजना कि इनकी तजलील ना हो, क्योंकि हुजूर फरमाते अरश का साया चाहते हो तो एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और आखिरी पॉइंट, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त आइना, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करो। तुम्हारी ज़बान अल्लाह की याद में रतबुल लिसान, तुम्हारी ज़बान में हर वक्त अल्लाह के नाम की रट हो। जिक्र करते करते मर गए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। दुनिया से एक दिन मुझे आपको चले जाना है, हर एक को दुनिया से जाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़िक्रुल्लाह की आदत बनाओ। जवानों से कहूँगा एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो, और एक तस्बीह सुबहानल्लाह की, एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की, एक तस्बीह अल्लाहु अकबर की, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जितने वज़ाइफ उलमा बताते हैं, उलमा के पास जाओ, वाबस्तगी इख्तियार करो और वजीफ़े पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो। तुम्हारे दिल में नूर उतरेगा, चेहरा हसीन होगा। हज़ारों अमेरिका की क्रीमें लगा दो, उसमें अल्लाह वो खूबसूरती नहीं देता जो खूबसूरती उसकी याद में और उसके जिक्र में देता है। ख़वातीन से कहूँगा सारी क्रीम एक तरफ कर दे और 10 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ के अपने चेहरे पर हाथ फेर दे। तेरे चेहरे को अल्लाह वो उजाला देगा जो उजाला हज़ारों क्रीमों में मेरे रब ने नहीं रखा। वो क्रीमों में खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती मेरे रब के जिक्र में है, खूबसूरती मेरे नबी के जिक्र में है। मेरे नबी का जिक्र करो और अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र करते करते मर गए, जैसे मरोगे वैसे उठोगे। अल्लाह कब्रों से उठाएगा, तुम्हारी जुबान पे मेरे रब के नाम की रट होंगी। अल्लाह कहेगा हिसाब नहीं लेना है, जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, मेरा बंदा मेरा जिक्र करते करते उठा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन 7 खुश नसीब अशखास में मेरा आपका शुमार फरमाए, साफ सुथरी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। नात पढ़नी आपने सुनी है? नात मैं पढ़ता हूँ नात। अच्छा कौन सी सुनी है? वही सुना दूँ?
इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। आमीन कहो। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकून दिल अता कर दे। सुकून दिल अता कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकून दिल अता कर दे। सुकून दिल अता कर दे। निगाहों की खताओं से उतरती है जो सीने में। निगाहों की खताओं से उतरती है जो सीने में। वो सूरत में है जबीनों की। वो सूरत में है जबीनों की। तसव्वुर से फना कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं। जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं। मेरे विजदान में दाखिल। मेरे विजदान में दाखिल। तू तस्लीमो रज़ा कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकून दिल अता कर दे। सुकून दिल अता कर दे। हसद गीबत उजुब चुगली तकब्बुर बदनिगाही और हसद गीबत उजुब चुगली तकब्बुर बदनिगाही और मरीज़ हुब्बे दुनिया के। मरीज़ हुब्बे दुनिया के मुक़द्दर में शिफा कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। और एक शेर। बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला। बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला। तू अपनी याद को कल्बो। तू अपनी याद को कल्बो ज़हन का मुक़्तदा कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे।
सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे। आखिरी शेर। न रहबर है न रहरू है न कुछ ज़ादे सफर बाकी, न रहबर है न रहरू है न कुछ ज़ादे सफर बाकी, तू अपने आप की चाहत, आमीन कहो, तू अपने आप की चाहत को मेरा हम नवा कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे। दुरूद शरीफ पढ़े। मौलाना आप दुआ करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने उलमाए किराम या अल्लाह अपना वक्त कुर्बान करके या अल्लाह तेरी मोहब्बत में आए हुए हैं, अल्लाह सब हम सब को इल्म का बांगपन अता फरमा। इशाअत दीन के लिए, कुरान के फैलाव के लिए या अल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक या अल्लाह हम सब को मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह इस बज़्म को सजाने में या अल्लाह परवेज़ भाई और उनकी टीम ने या अल्लाह जिस लाइन का जिस हिस्से का ताउन किया है, दामे दीरा में कदम सुख ने तमाम मुआविनीन मोहसिनीन मुंतजिमीन को या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमा। कई दिनों से या अल्लाह मौलाना सलमान साहब हमसे रब्त में थे या अल्लाह यहाँ बुलाने के लिए, या अल्लाह इस जलसे में दावत देने के लिए अल्लाह इन्होंने कई फ़ोन किए, या अल्लाह कई कोशिशें की। या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। बहुत दूर दराज का सफ़र तय करके या अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत में या अल्लाह मैं और मेरे साथी आए हुए हैं। या अल्लाह हमारा आना भी कबूल फरमा। या अल्लाह आफियत के साथ हम अपने घर अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। या अल्लाह ऐसे असबाब मुयस्सर फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, सहूलियात मुयस्सर फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जितने लोग आए हुए हैं, जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, कौन किस लाइन से दुखी, या अल्लाह इनसे अच्छा तू जानता है। तो आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह कौन किस लाइन से परेशान है, तू ज़बानों का मोहताज नहीं है। या अल्लाह तू लैंग्वेज का मोहताज नहीं है, तू बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। या अल्लाह कोई बात हमारे लबों पे बाद में आती है, अल्लाह इससे पहले तू खाली झोली भर देता है। या अल्लाह यहाँ जितने लोग जिस लाइन से दुखी है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी बीमार या अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। जितनी ख़वातीन आई हुई है, जिन ख़वातीन के पास नियामत औलाद नहीं है, या अल्लाह इनको नियामत औलाद माला माल फरमा। जिनके पास औलाद में सिर्फ बच्चियां हैं, जो नदीना औलाद चाहती है, अल्लाह इनको नदीना औलाद अता फरमा। जिनके बच्चे या अल्लाह बीमार है, माजूर है, या अल्लाह इनकी खिदमत का बेहतरीन सदक़ा या अल्लाह सीला अता फरमा। या अल्लाह इनके बच्चों के साथ आफियत का, खैर का, शिफा का मामला फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चे नाफरमान है, अल्लाह इनके बच्चों को सही हिदायत अता फरमा, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह हम तमाम जवानों को अपनी जवानी या अल्लाह तेरे दीन की इताअत में गुजर कर या अल्लाह बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बुग्स, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, आंखों का जीना, या अल्लाह इंटरनेट, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, या अल्लाह पाँव का गलत उठना, हाथ का गलत चलना, ज़बान का गलत बोलना, या अल्लाह कानों से मौसीकी गाने सुनना, ज़बान से गाली देना, माँ बाप की बेहुरमती करना, दीन की नौकरी करने वालों की या अल्लाह तज़लील करना। या अल्लाह ऐसी तमाम बीमारियों से, रूहानी बीमारियों से या अल्लाह हमारे समाज के हर फ़र्द को पाक साफ फरमा। या अल्लाह हमें मांगते नहीं आता, मांगना सिखा दे। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक। या अल्लाह इस इलाके में बड़ा खूबसूरत इदारा या अल्लाह मौजूद है। सुबह 4 बजे बच्चे या अल्लाह तेरे नबी के नाम का रट लगाते हैं, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह का जिक्र होता है। या अल्लाह काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह का वजीफ़ा और या अल्लाह रट लगाई जाती है। या अल्लाह इस इदारे की आगे से दाएं से ऊपर से नीचे से तमाम ज़मीनी आसमानी आफतों बलाओं से अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमा।
या अल्लाह यहाँ से जितने फौजला निकले या अल्लाह दीन की नौकरी कर रहे हैं, या अल्लाह इस इदारे को परवान चढ़ाने में जिन लोगों ने जिन लाइन का हिस्सा लगाया है, या अल्लाह जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह इनके लिए आखिरत का ज़खीरा बना, दुखुल जन्नत का जरिया बना। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। इदारे में जितने असातिज़े किराम पढ़ते हैं और जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इल्म के नूर से माला माल फरमा।